जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अशोक श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं पूजा घर में कौन कौन से देवी देवताओं को रखा जाता है। अपने पूजा घर में देवताओं को रखने के लिए पंच देव का रखना अनिवार्य बताया गया है। हमारे शास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथों में पंच देव का पूजा करना अनिवार्य है। उसमें सबसे पहले श्री गणेश जी, उसके बाद माँ दुर्गा और शिव, विष्णु और सूर्य भगवान की प्रतिमा जो सबसे ऊपर रखी जाती है। उसके बाद ये चार देवताओं की पूजा हमेशा करना चाहिए। हम ये सोचते रहते हैं कि कौन सी भगवान की पूजा करना चाहिए और कौन सा भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। ये युगों युगांतर चलता आ रहा है कि शक्ति जो भगवान ईश्वर मानते हैं और शिव विष्णु, ब्रह्मा जी श्रापित है। ब्रह्मा की पूजा घर में नहीं की जाती है। ब्रह्मा एक श्रापित देवता माना गया है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है, उसके बाद माँ दुर्गा, उसके बाद शिव और विष्णु भगवान और सूर्य देव की पूजा की जाती है। अब हम विचार करने जा रहे हैं कि मनुष्य तीर्थ यात्रा भ्रमण करके कुछ न कुछ फोटो लेकर आ जाता है, कुछ न मूर्ति लेकर आता है। वो मूर्ति किस तरह काम करती है, कहाँ रखना चाहिए, ये कोई भी आपको बताएगा नहीं और कोई भी उसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये घर में क्यों ले जाया जाता है। हर अलग अलग मूर्ति और अलग अलग फोटो का अलग अलग विशेष महत्व रहता है। वो महत्व समझ कर के घर में उसको लाया जाए। जैसा कि आपने बड़ी फोटो लेकर आ गए, तीर्थ यात्रा पर जाकर आए तो कुछ विशेष चीज लेकर आए, वो निशानी घर में लेकर आए। वो व्यक्ति परिवार तीर्थ यात्रा में जैसे जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ मंदिर की फोटो लेकर आए, द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश की फोटो लेकर आ जाते हैं, और रामेश्वरम इत्यादि जो भ्रमण करके लेकर आए। तो फोटो लेकर आने का मकसद है कि वो आप किस लिए ले जा रहे घर में और उसकी पूजा की जाती है। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो फोटो नहीं लाए। मूर्ति सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि शिव भगवान का जो है मूर्ति, छोटा विग्रह शिवलिंग इतना ही रहना चाहिए घर में। अगर इससे ज्यादा शिवलिंग रहा, इतना रहा, तो शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। वो मंदिर के लिए है, वो घर के लिए नहीं है। घर के लिए छोटा सा, अब एक अंगूठे के बराबर इतना शिवलिंग, और सबसे ज्यादा इतना तक आप रख सकते, इतना शिवलिंग रख सकते घर के अंदर। इससे ज्यादा रखे तो दोष लगता है। कोई भी मूर्ति 1 फीट से अगर ज्यादा रहे तो घर में नहीं उसकी पूजा होती है, मंदिर में पूजा की जाती है। 1 फुट से अगर ज्यादा मूर्ति घर में रहे तो घर के लिए नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित करा जाता है। घर में अनेक प्रकार की फोटोआं रहती है। कोई मित्र और कोई ईर्ष्या, ये नक्षत्र काम करते हैं। अगर आप शिव परिवार का फोटो रखना चाहे तो उसमें कार्तिक भगवान का फोटो नहीं रखना चाहिए। कार्तिक स्वामी जो है जंगलों के देवता है, ये घर में नहीं रखा जाता है। वो क्रोधित देवता है। क्रोधित देवता का फोटो कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए।
आप महाभारत की सीनरी लगा देंगे घर के अंदर। महाभारत की सीनरी क्या है? लड़ाई झगड़े का है। इसलिए आप सोच समझकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कुछ न कुछ चीज लेकर आ रहे हैं। मैं हजारों घरों का वास्तु देखा हूं, वो फोटो लगा देते हैं, उसको कोई विशेष है, कुछ महत्व रहता है घर के अंदर चीज लाने का। ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपको शालिग्राम भी लगाया तो छोटा शालिग्राम में, शालिग्राम जो है विग्रह का, उसका प्राण प्रतिष्ठा कभी भी नहीं की जाती है, वो ऑटोमेटिक शुद्धि रहती है। अब घर में मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन से मूर्तियां रखने का, कौन कौन से फोटो रखने का मैं बात करूंगा। घर में 2 शिवलिंग कभी भी नहीं रहना चाहिए, 3 गणेश कभी भी नहीं रहना चाहिए, 2 शंख कभी भी नहीं रहना चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमा कभी भी नहीं रहनी चाहिए, 3 दुर्गा की मूर्ति कभी भी नहीं रहना चाहिए, घर में 2 गोमती चक्र कभी भी नहीं रहना चाहिए, 2 शालिग्राम कभी भी नहीं रहना चाहिए। ये पूजा का गृहस्थ जीवन के लिए निषेध माना गया है। ये मनुष्य को अशांति देते हैं। और मैंने हजारों घरों का देखा है, बड़े बड़े फोटो लगा देते हैं, बड़े बड़े स्टेचू लगा देते हैं। ये स्टेचू भी नकारात्मक प्रभाव देता है। स्टेचू को भी आप सोच समझ कर कौन सी जगह लगाना है, कौन सी जगह नहीं लगाना है, ये सब देख करके ये वास्तु के अनुसार उसको प्लस और माइनस करते हैं। आज ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जाने अनजाने में ये चीज लेकर आ जाते हैं। उसकी पूजा पाठ करना जरूरी है। अगर फोटो मूर्ति लाया है तो उसकी पूजा हमेशा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाने के आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहां से जो आप ला रहे चीज है उसके लिए हमेशा पूजा के लिए अगर कर सकते तो लाइए, अन्यथा मत लाइए। आज और एक बात चीज बताने जाता हूं कि जब कोई मनुष्य क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये विचार ही नहीं कर पाते हैं। अब बातचीत ये हो रही है कि आदमी इसकी सोच का विचार करके वो सोचता है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। बुराइयां तो दुनिया में बहुत भरी है। वो डिसीजन नहीं ले सकता कि कौन हमारे लिए अच्छा बोलता है, कौन हमारे लिए खराब बोलता है। आज की दुनिया में ये कन्फ्यूजन है। ज्योतिषी अच्छा बोलता है या खराब बोलता है, उसके मन में एक घर कर लिया है कि महाराज क्या तो ही बोलते रहते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि उन कुछ बोल रहा है तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है। बुराई तो त्रेता युग से चली आ रही है। बुराई करने वाले ज्योतिषी पहले भी थे और आज भी है। कुछ लालच के अंदर वो आपको कुछ अनेक उदाहरण दे देंगे। त्रेता युग में अभी भी छल कपट हो रहा। त्रेता युग में हुआ था, रावण ने सीता माता को ब्राह्मण का वेश करके उठाकर लेकर चला गया था। नुकसान तो तभी था, नुकसान अभी भी है। लालच में जो है, पैसे के लालच में माताएं और बहनों को सोना वगैरह ऐंठ लेते हैं ये पाखंडी आकर के। सोचना चाहिए कि अपन किस तरह से काम करना है, क्या तरह से पूजा करना चाहिए, अपनी संस्कृति क्या है। घर में जो है गायत्री मंत्र का पाठ नहीं आ रहा। मैंने एक घर में पूछा कि
हमारे चिरायु संकट मोचन हनुमान जी के माता पिता का क्या नाम था? किसी को नहीं मालूम घर में। संस्कार सनातन संस्कृति है और हनुमान जी का हर हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड लेवल पर उनका वाहवाकार रहती है, उनका भी ज्ञान नहीं है कि उसके माता और पिता का क्या नाम है। हम किस ओर जा रहे, विचार करना चाहिए। अब नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में माता का जो पसंद किया हुआ फल और पुष्प किस तरह से अर्पण किया जाता है और माता को कौन सा पुष्प चढ़ाने से वो माता खुश रहती है। माता को पत्र और पुष्प चढ़ाने से माँ दुर्गा व्यक्ति को आशीर्वाद देने लग जाती है और वो व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है। माता के पुष्प में बेल, चमेली, केसर, श्वेत और लाल पुष्प, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मोलगिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और शंख पुष्पी आदि के फूल चढ़ाने से माता प्रसन्न हो जाती है। अब दुर्गा माता को कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए? आक, मदार, दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल, ये फूल कभी भी माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। अज्ञानवश तुलसी के पत्तों और लाल गुलाब के फूल की माला चढ़ाई जाती है, लेकिन तुलसी कभी भी माता को अर्पण नहीं करना चाहिए। मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा आपके लिए अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ। आपको समझना चाहिए कि किस तरह से माता की पूजा होती है और किस तरह का पुष्प चढ़ाया जाता है।